हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों आज श्री डिवाइन ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उस नए प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं। इसका नाम है श्री डिवाइन गेटवे के नाम से ये प्रोजेक्ट है और ये पूरा प्रोजेक्ट कॉमर्शियल लेने वाला है और आज ही इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है। लॉन्चिंग सेरेमनी में हम आए हुए हैं और मेरे साथ हैं पवन चौधरी जी। पवन चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, वृंदावन प्रॉपर्टी गुरुकुल में। और हमारे श्रोताओं को आप बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी इसमें आप देने वाले हो और क्या क्या बेनिफिट हमारे कस्टमरों को इसमें रहने वाला है। जय श्री राधे। मैं पवन आपका स्वागत करता हूं और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बिहारी जी की कृपा रहे और आप हमेशा यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहें। देखिए अनिल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से कई सारी चीज़ों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी अगर हम बात करें श्री डिवाइन गेटवे, इसकी जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन है। छठी करा से जो गोवर्धन जाते हैं, जैसे राधा कुंड रोड भी कहा जाता है, महेरे वाले हनुमान जी हैं वहाँ पे, उसी प्रोजेक्ट पे उसी रोड पे आपका हनुमंत विहार, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का प्रोजेक्ट है हनुमंत विहार, वहीं पे आपका ओमैक्स भी आया हुआ है और उसी बीच में है हमारा ये प्रोजेक्ट श्री डिवाइन गेटवे। देखिए इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऑन रोड प्रोजेक्ट है और कमर्शियल लैंड यूज है पूरे इस प्रोजेक्ट का। छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 81 प्लॉट 81 प्लॉट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर और इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके लिए आपने एक लोकेशन का शायद वीडियो इसमें बना के डालोगे शायद आप। तो ये चीज़ें हैं, लिमिटेड यूनिट्स हैं। कुछ और सवाल हो आप पूछिए। इसकी लोकेशन आप अपने आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्यों लोकेशन प्राइम होने वाली है। जैसा कि आपने बताया हनुमंत विहार पास में ही है, यहाँ पे जो मघेरे वाले हनुमान जी पड़ते हैं। छठीकरा से गोवर्धन के लिए जो मेन हाईवे जा रहा है उस पर मघेरे वाले हनुमान जी, उससे लगभग 500 मीटर आगे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ऑन रोड का, ऑन हाईवे का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन ये और क्या क्या खासियत है इस लोकेशन की, वो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। से देखिए इस लोकेशन की, इस रोड की आपको बताऊं, वृंदावन अगर हम छठीकरा से वृंदावन जाते हैं तो आप देखते हैं पूरा एरिया पैक हो चुका है, रेट्स बहुत पीक पे जा चुके हैं। तो वृंदावन का जो एक्सटेंशन है, फर्दर डेवलपमेंट जो होना है यहाँ का, इसी महेरे वाले हनुमान जी का, जैसे राधा कुंड रोड पे कहा जाता है, इसी रोड पे पूरा का पूरा एक्सटेंशन हो रहा है पूरे वृंदावन का। अगर इस चीज़ का एक आप एग्जांपल देख सकते हो, देखिए इसी रोड पे अगर हम बात करें तो हनुमंत विहार, ओमैक्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कुछ बड़े ब्रांड्स और जैसे कि गोदरेज भी अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना प्लान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं कि कुछ और दिल्ली एनसीआर के बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ एंटर करने वाले हैं। नाम में आपको एग्जैक्टली जो कन्फर्मेशन होगी तो बता देंगे। बट चीज़ें ये है कि देखिए इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, दूसरी चीज़ इसका जो कमर्शियल यूज़ है आज के समय। देखिए अगर हम बात करें ओमैक्स का या फिर कोई, मैं किसी और एग्जाम्पल की बात करूँ तो जहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ आप करोगे वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। देखिए वृंदावन के अंदर आज हम बात करते हैं जो जिस हिसाब से श्रद्धालु पर डे यहाँ आते हैं वो 2030 तक डबल होने वाले हैं। आज उनको अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज की अगर हम बात करें, गेस्ट हाउसेज प्रॉपर नहीं है, इनके लिए रेस्टोरेंट कैफेटेरियाज नहीं है उनके लिए। तो ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें वेल प्लान, क्या है ये रोड अभी आउटर में है, तो यहाँ क्या पूरी प्लानिंग के साथ इसको डेवलप किया जाएगा। आप विदाउट ट्रैफिक यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें, जैसा कि छठीकरा रेलवे स्टेशन आपको बताया वो भी बड़ा हो रहा है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस पर। तो देखिए ये कनेक्टिविटी इसकी ऐसी है कि आप गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, मथुरा से वेल कनेक्टेड हो। विदाउट ट्रैफिक आप अपनी प्रॉपर्टी पे आइए, विदाउट ट्रैफिक आप अपने घर यहाँ से जा सकते हैं। और दर्शन करने की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें, डिस्टेंस में नंबर्स जरूर बड़े हैं बट टाइम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 5 मिनट का डिफरेंस पड़ेगा आपको बस। भले ही आप उस तरफ लेंगे जहाँ पे रेट इससे डबल है आज के समय पर। देखो अपने व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉन्चिंग में है, आज ही लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है। तो आप भी जानते हो जब ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट होता है, नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टरों की निगाह उस पर जाती है। सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। इन्वेस्टरों के लिहाज से क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे रहने वाले हैं, कितना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और क्या क्या इसमें मिनिमम इन्वेस्ट, मतलब मिनिमम जो रिटर्न रहेगा वो आपके हिसाब से कितना रहेगा, वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए बेसिकली रेट्स का तो आपको एग्जैक्ट जो हमारे चल रहे हैं अनिल जी बता ही देंगे रेट्स क्या है आज के समय पे यहाँ पे, और आस पड़ोस में क्या रेट्स चल रहे हैं। जैसे जो ओमैक्स क्या रेट में बेच रहा है, लोधा क्या रेट में बेच रहा है, आप कॉल करेंगे तो अनिल जी आपको सारी चीज़ें बता देंगे। हमारे रेट्स हैं वो भी अनिल जी आपको बता देंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अप्रूव्ड है इस प्रोजेक्ट का, इसमें 10 महीने का आपको पेमेंट प्लान मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के समय XYZ जिस रेट में आपने प्रॉपर्टी परचेज करी एंड आफ्टर 10 मंथ्स आपको जो है रजिस्ट्री के टाइम पे बाकी पेमेंट देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं बाहर बीच में मिल जाते हैं, लगता है नहीं, अनिल जी आपको दूसरे महीने से फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे। अनिल जी थोड़ा सा आप ही बताइए व्यूअर्स को कि जिस हिसाब से आज यहाँ पे गैदरिंग थी, आपको क्या लगता है?
देखिए आज यहाँ पे लगभग 3000 लोग विजिट करने के लिए आए, 3000 लोग लॉन्चिंग में आए। मैं तो मानता हूँ कि जो लॉन्चिंग, इतनी बड़ी लॉन्चिंग में शायद वृंदावन में पहली बार इतनी बड़ी लॉन्चिंग देख रहा हूँ कि 3000 लोगों ने एक साथ यहाँ पे विजिट किया, एक साथ प्रोजेक्ट को देखने आए 3000 लोग। और यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी भी आए, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। जो इंडियन आइडल भी रह चुके हैं वो सेलिब्रिटी आए, और भी सेलिब्रिटी आए यहाँ पे, लेकिन मैं बाद में आया, उससे पहले वो निकल चुके थे। कुछ बॉलीवुड के विख्यात सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आए थे। तो इस तरह की लॉन्चिंग, भव्य लॉन्चिंग इन्होंने की, 3000 लोगों ने एक साथ विजिट किया। तो मुझे लगता है कि ये एक हफ्ते से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर है पहले दिन से ही, क्योंकि MBDA अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी MBDA अप्रूव्ड है। तो कोई भी प्री लॉन्चिंग वाला मामला नहीं है, ये 100% जो लॉन्चिंग हुआ प्रोजेक्ट है, आज ही लॉन्च हुआ। और इतनी विजिट हुई, इतने बड़े लेवल पर विजिट हुई। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पे विजिट करें। और विजिट जब आप करने आए तो चेक बुक को साथ में लेके जरूर आए, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप पहले देखने आए फिर डिसीजन लेने के लिए आप टाइम लोगे तो फिर ये प्रोजेक्ट में आपको प्लॉट मिलने वाला नहीं है। तो एक ही रिक्वेस्ट है बस आपसे कि अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं और आप विजिट के लिए आ रहे हैं तो अपनी चेक बुक को साथ में जरूर रखें। अगर आपका डिसीजन लेने का मन करे तो तुरंत से तुरंत डिसीजन लें, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट वृंदावन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, जो कि पूरी तरह से कॉमर्शियल के लिए अप्रूव्ड है। कॉमर्शियल यूज आप कर सकते हो, आप इसमें होटल बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, गेस्ट हाउस बना सकते हो, होम स्टे बना सकते हो, जो आप चाहो कॉमर्शियल यूज में करना। आप स्कूल खोल सकते हो, और भी अगर कोई आपकी प्लानिंग है, कोई गेस्ट हाउस बनाना है आपको, या रेस्टोरेंट बनाना है, या आपको हॉल, सिनेमा हॉल या कुछ भी बनाना है, सर्विस अकाउंट बना के बेचना है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और सर बताएंगे आपको कि जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे पैसे को, जो वृंदावन में इन्वेस्ट किया 5 लाख से 50 लाख किया, 5 लाख से 50 लाख से 5 करोड़ किया लोगों ने, किस तरह से कर पाए लोग। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो शुरुआत में किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में किया जाता है, और सही इन्वेस्टमेंट वो माना जाता है जो पूरी तरह से MBDA से अप्रूव्ड होता है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे लोगों ने, आपने देखा जैसे फरीदाबाद के कुछ बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और बिल्डर फ्लोर बना के बेच रहे हैं, जैसे आपने रुकमणी विहार वगैरह में देखा। तो ये यहाँ पे क्या स्कोप है उस चीज़ का? ज़रूर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप जैसे हमारे क्लाइंट है, इन्होंने रिसेंटली प्रॉपर्टी परचेज किए, 4 प्लॉट इन्होंने एक साथ लिए हैं। तो उनका पर्पस ये है कि नीचे पूरा इसको एक चारों प्लॉट का जो फ्रंट का नीचे वाला फ्लोर है उसको एक हॉल टाइप बना करके कुछ अलग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और ऊपर जो है अलग अलग जो है करीब 1 BHK के फ्लैट्स बना करके उसमें बेच रहे हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है, आपको बताइए। तो उनका मेन पर्पस ये है कि या तो बेच देंगे, नहीं तो उसको एज एन होटल के तौर पे उसको ऑपरेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आज के समय आप यहाँ आएंगे, जब दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद जब आप विजिट करने के लिए आओगे तो आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि देखिए वृंदावन का एक्सटेंशन कहाँ है। वृंदावन फर्दर आप जैसे आप दिल्ली से आते हैं, NCR से, कहीं से भी आते हैं, तो बिहारी जी के दर्शन करके आपको गिरिराज जी जाना होता है, आपको बरसाना जाना होता है, तो मेन सबसे ज़्यादा चलने वाला ये रोड है। इसी रोड से आप जाएंगे सबके सब। तो जब आप मान के चलिए यहाँ से कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखिए, आप सेंटर पॉइंट में बैठे हुए हैं, कमर्शियल लैंड यूज़ है आपका। आपको जैसे लगता है कि नहीं मैं पूरा शिफ्ट यहाँ होना चाहता हूँ अपने यहाँ पे एक तरीके से कि मुझे सिर्फ धाम में ही बसना है, तो आप यहाँ वास कर सकते हैं। नीचे एक फ्लोर अपने लिए रख लिया, ऊपर के 2 फ्लोरों पे आपने गेस्ट हाउस बना के बेच दिया, या ऊपर का 2 ऊपर पर्सन आपने जो ले लिया उसको पर डे के हिसाब से आप रूम रेंट पे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसी रोड पे लोधा ग्रुप लीला के साथ आने वाला है। ठीक है, ओमैक्स अपना 14 फ्लोर का एक होटल सर्विस अपार्टमेंट्स बना रहा, फुली फर्निश्ड, वो भी है जिसको 5 स्टार होटल को देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 स्टार होटल जब ऑपरेट आने हैं तो उसके साथ साथ में हर कोई 5 स्टार होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फॉर दैट दे नीड सम अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। वो कोई और जाना चाहेंगे? जो आपने बताया लीवरेज कितनी मिलने वाली, कितना समय मिलने वाला है जो इन्वेस्टर है, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टर का यही सवाल आएगा कि कितना समय मिलेगा प्लॉट खरीदने के बाद, और अभी स्टार्टिंग कितने से कर सकता है, बुकिंग अमाउंट लगभग कितना चाहिए, क्योंकि मैंने व्यूअर से बोल दिया है कि वो चेक बुक साथ में लेके आएंगे, तो उनके लिए क्या अभी बुकिंग अमाउंट कितना देना और समय कितना मिलने वाला है, लीवरेज कितना मिलने वाला है? देखो यूनिट्स कितने समय तक बचेंगी इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है, 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है मैक्सिमम।
उससे ज़्यादा नहीं है। बट फॉर दैट आप जैसे बुकिंग UI शो कर सकते हैं आप अपने उसके साथ 5 लाख की एक बुकिंग अमाउंट के साथ में। फिर उसके बाद में एक पेमेंट प्लान आपको दे दिया जाएगा, अनिल जी आपको डिटेल शेयर कर देंगे उसके रिगार्डिंग। तो आपको 10 महीने का पेमेंट प्लान मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर लगता है कि नहीं मैं इन्वेस्टर हूँ, कुछ पैसा लगा करके मुझे मूव आउट करना है आफ्टर सम टाइम, तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको डिमांड आप ये मान के चलिएगा कि अनिल जी पहले फ़ोन कर देंगे, हाँ भैया बेच रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा अनिल जी से, आप कॉल करोगे और आओगे जब विजिट करोगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जो प्री लॉन्चिंग में करा था उनको कितना बेनिफिट हो चुका है। देखिए प्री लॉन्चिंग में तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो पहले से बिल्डर से जुड़े हुए हैं या बिल्डर पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन जो शुरुआती इन्वेस्टर है उनको मैं सलाह नहीं देता कि वो प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें पूरी तरह से आप सिक्योर हो क्योंकि MBDS का आ चुका है, पूरी तरह से प्रोजेक्ट अब अप्रूव्ड हो चुका है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे आपको लीवरेज बहुत अच्छी मिलने वाली, लगभग 10 महीने की लीवरेज आपको मिल रही है। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 40 से 50% आप 10 महीने में ही कमा लोगे। 10 महीने में इतना मिनिमम आप कमा सकते हो, इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी का जो रेट होता है, प्रॉपर्टी का जो रेट है वो डिमांड और सप्लाई का गेम है, यानी कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर बात की जाए कॉमर्शियल की तो सबसे ज़्यादा डिमांड कॉमर्शियल की रहती है, लेकिन अगर सप्लाई की देखा जाए तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो कॉमर्शियल का दावा कर रहा हो कि पूरे प्लॉट उसमें कॉमर्शियल है। यानी कि आपको दुकान तो मिल जाएगी कॉमर्शियल में, लेकिन कोई प्लॉट नहीं देगा, क्योंकि प्लॉट में सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है कॉमर्शियल में। आदमी नीचे एक फ्लोर बनाएगा, 4 फ्लोर बेच देगा तो उसका जो फ्लोर है वो फ्री हो जाएगा प्लॉट सहित। तो ये लगभग आप अगर बना के बेच भी दोगे ना तो आपका फ्री हो जाएगा, तो फ्री में ही आपको फ्लोर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देखें, विजिट जरूर करें आप, क्योंकि विजिट करने से चीज़ें समझ में आती हैं। बिना विजिट किए मैं कितना भी आपको बता दूं, कितना भी आपको दिखा दूं या कितना भी हम ज्ञान दे लें, उससे फ़ायदा नहीं है। आप एक बार लोकेशन देखें, लोकेशन देख के ही आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका आइडिया क्या है, आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस तरह से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। अगर आप चाहें तो मैं पवन जी से भी आपको कनेक्ट कराऊंगा। जब आप विजिट पर आओगे तो सर से भी मुलाकात आपकी होगी, तो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मैं आशा करता हूं कि आप विजिट पे बहुत जल्दी आएंगे। आपको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो। ये मेन छठीगढ़ रोड से एंट्री है इस प्रोजेक्ट की, आप देख सकते हो, श्री डिवाइन गेटवे। ये बिल्कुल मेन हाईवे पे रहने वाला है, जो कि छठीकरा से गोवर्धन के लिए हाईवे जाता है। ये हाईवे 4 लेन है और 6 लेन पे ये अप्रूव्ड है, यानी कि काफ़ी बड़ा ये हाईवे रहने वाला है। प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप देख सकते हो बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ पे विजिट की है। और गैदरिंग में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लगातार लोगों का जो गैदरिंग है वो सुबह से हम देख रहे हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आज विजिट की। इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आज सजाया गया है और प्रोजेक्ट की खासियत भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पूरा प्रोजेक्ट ये रहने वाला है आपका, ये आज सजा हुआ है पूरी तरह से। बाकी ये हाईवे पे प्रोजेक्ट है पूरा, तो आप समझो कि यहाँ पे रात को अगर 2 बजे भी आप आते हो, 3 बजे भी आते हो, तो किसी भी तरह की यहाँ पे समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि ये हाईवे 24 घंटे चलने वाला ये हाईवे है। गोवर्धन वाला जो रोड है ये बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल इस रोड पे हो चुका है। इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो जैसा हमने वीडियो में आपको बताया, जो हनुमान जी का मंदिर है मघेरे पे, जो छठीकरा से आप आते हो तो एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मघेरे वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। उसी से थोड़ा सा आगे हनुमत विहार एक कॉलोनी कटी है, जो कि MBDA की खुद की डेवलप की जा रही है। मथुरा वृंदावन प्रकाश प्राधिकरण उसको खुद डेवलप कर रहा है। उस कॉलोनी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट की अगर खास बताऊं तो ये पूरा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। कॉमर्शियल यानी कि आप इसमें कोई भी दुकान, कोई भी फ्लैट बनाकर इसमें बेच सकते हो, सर्विस अपार्टमेंट आप बना के इसमें बेच सकते हो। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि आप इसमें नीचे एक दुकान बनाएं और ऊपर सर्विस अपार्टमेंट बना दें।
जिसमें आपका होटल चल जाएगा, जिससे आपकी पर डे की जो रेंटल इनकम है वो चालू हो जाएगी। वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और भी आप चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे जिम आप खोल सकते हैं। जिम के अलावा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, गेमिंग जोन होते हैं। आज की डेट में कीर्तन के भी जोन बन चुके हैं। जैसे आप गुड़गांव दिल्ली में रहते हो तो वहाँ पे डांसिंग क्लब होते हैं, नाइट क्लब होते हैं। ऐसे ही भक्ति क्लब भी आज की डेट में चलन में आ चुका है, तो यहाँ पे आप भक्ति क्लब भी खोल सकते हो। और आज की डेट में लोग भी आ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए भक्ति के साथ में। तो वो संध्या होती है, भजन संध्या वगैरह, और बहुत ही शानदार तरीके से भक्ति क्लब चलते हैं आज की डेट में। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार यहाँ पे लॉन्चिंग चल रही है। पूरा लॉन्चिंग का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अंकिता मिश्रा जी, जो कि जानी मानी सिंगर हैं, इंडियन आइडल में उन्होंने भाग लिया था 2007 में और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आज यहाँ पे उनको बुलाया गया है एज ए सेलिब्रिटी। और भी सेलिब्रिटी कुछ आए थे यहाँ पे, वो निकल गए, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लॉन्चिंग रही। इतनी भव्य लॉन्चिंग के 3000 से ज्यादा लोगों ने एक ही बार में विजिट किया। इन 3000 लोगों में से लगभग 1000 ब्रोकर थे। ब्रोकर आप जानते ही हो, एक ब्रोकर के पास बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं। आप समझो कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ग्रोथ करेगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी बिक जाएगा। लेकिन क्विक डिसीजन वाला प्रोजेक्ट ये रहने वाला है कि आपने जैसे ही प्रोजेक्ट देखा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्विक डिसीजन लेने पे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसका जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ही हाई रहेगा। अगर बात की जाए वृंदावन की, तो वृंदावन में कोई भी ऐसा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें केवल प्लॉट ही प्लॉट हो, सारे कॉमर्शियल प्लॉट। जब सारे कॉमर्शियल प्लॉट होते हैं तो आप समझो कि वहां पे कितने माइंड लोगों के होते हैं, कितनी तरीके के बिजनेस यहाँ पे बनेंगे, कितनी तरीका का ये हब बन जाएगा। पूरा बिजनेस हब ये होगा आगे आने वाले टाइम का, ये बिजनेस हब बनने वाला है, बिजनेस स्पॉट बनने वाला है। तो यहाँ पे डिमांड कितनी हाई रहने वाली है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। और ये अंदाजा बहुत ही हाई जाएगा। अभी अगर रेट की बात की जाए तो वृंदावन में जो नॉर्मल प्लॉटिंग का रेट है, उससे भी कम कीमत पे आप इसमें प्लॉट बुक कर सकते हो। लेकिन भविष्य में इतना एप्रिसिएशन मिलेगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि फ्यूचर स्पॉट, फ्यूचर का ये भविष्य जो हब बनने वाला है, यहाँ पे ऐसा हब की जो कल्पना करना अभी नामुमकिन है। क्योंकि बिजनेस हब जो होते हैं, आप जानते हो गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने देखे होंगे, जो पूरे आईटी हब बन चुके हैं, पूरे ग्लोबल हब बन चुके हैं। इनमें रेटों की संभावना करना पहले पॉसिबल नहीं था। इसी तरह से इसमें भी जो रेटों की कल्पना करना आज की डेट में हमारे लिए नामुमकिन है, आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन एक अंदाजा लगाएं तो यहाँ पे कम से कम 5 साल में 5 से 6 गुना रेट यहाँ पे चला जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे चीजें बनेंगी, चीजें बनने के बाद जो उसका लास्ट में जो एंड पॉइंट में आते हैं, जो एंड में कस्टमर आते हैं, वो उनका जो शुरुआत में लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आप इसमें देख पा रहे हो, ये एमिनिटीज इसमें मिलने वाली हैं। सारी एमिनिटीज में दिखा देता हूँ। इसमें आपको फुटबॉल का और ये इस तरह से यहाँ पे गेमिंग वगैरह के लिए स्पेस मिलने वाला है, जॉगिंग के लिए ट्रैक मिलने वाला है, इसमें कार पार्किंग आपको मिलने वाली है, इसमें आपको और भी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसे इसका जो गेट है, एंट्रेंस गेट आप देखोगे तो बहुत ही शानदार एंट्रेंस गेट इसमें आपको मिलने वाला है। ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, ये जॉगिंग ट्रैक हो गया, और इसका जो गेट है वो बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। आप अगर देखो तो बिल्कुल वो बहुत ही लग्जरी एंट्रेंस इसकी रहने वाली है। एंट्रेंस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, और जो आपको फोटो दिखाया था उसमें आपको एंट्रेंस दिखाई थी। एंट्रेंस बहुत ही शानदार इसकी रहने वाली है, इतनी शानदार एंट्रेंस। और गेट ऐसा तो हमने अभी देखा नहीं है कोई भी। ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये जो थीम है इसकी वो विदेशों से थीम तैयार की गई है। ये अंकिता मिश्रा जी हैं, ये परफॉर्म कर रही हैं स्टेज पे। ये बहुत ही सुंदर गीत ये गा रही हैं, जो ब्रज के प्रसिद्ध गीत हैं उनको ये गा रही हैं। ये इंडियन आइडल रह चुकी हैं 2007 में, तो इनको बुलाया गया यहाँ पे।
और बहुत ही प्रसन्नता के साथ इन्होंने यहाँ पे भजन गाए और बहुत ही लोगों को आनंदित किया।